सुख के भाव बताता रस सिद्धांत। निकुंज रस प्राप्ति कैसे हो, इसी ध्येय को लेकर ही हम चल रहे हैं। महावाणी के जो रचयिता हैं श्री श्री हरि वेद व्यास जी, जिनका निकुंज में सखी रूप हरिप्रिया सखी के नाम से है। हे रसिकों, निकुंज रस प्राप्ति कैसे हो, इस ध्येय को लेकर ही हम चल रहे हैं। महावाणी के जो रचयिता हैं श्री श्री हरिव्यास देव जी, जिनका निकुंज में सखी रूप हरिप्रिया सखी के नाम से है। महावाणी रस का आदि ग्रंथ है। ऐसा रस ग्रंथ लिखा नहीं गया है। इसमें जो सिद्धांत सुख है, वो रस सिद्धांत का ही मार्ग हमें बताता है। इस मार्ग में कैसे चलना है, क्या क्या कठिनाइयां आएंगी और हमें क्या करना होगा, इसके अलावा निकुंज की क्या स्थिति है, वहां कैसे सखियां सेवा में हैं, सखियों का कैसे विभाग होता है, निकुंज में इन सब का वर्णन है और स्पष्टता से वर्णन है। रस साधकों को लाभ हो, इसलिए मैं इसे लिखने बैठा हूं और कोई बात है नहीं। कल एक साधक डॉक्टर साहब हैं, मेरे पास आते रहते हैं, भावुक हैं और विशेष निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी हैं। उन्होंने मुझे कल ही पूछा था, महावाणी में 5 सुख हैं, सेवा सुख, उत्साह सुख, सुरत सुख, सहज सुख और सिद्धांत सुख। उनका प्रश्न ये था कि महाराज, अन्यान्य ग्रंथों में सिद्धांत पहले होता है, फिर ग्रंथ के अन्य विषय होते हैं, किंतु यहाँ ग्रंथ का विषय पहले लिया गया है और सिद्धांत बाद में, ऐसा क्यों? मेरा मत ये है कि रस मार्ग में चलना आवश्यक है। बाकी सिद्धांत रस का क्या होगा? रस तो पीने की वस्तु है, जैसे जल पीना आवश्यक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O का फार्मूला जानना जरूरी नहीं है। इसलिए श्री श्री हरिव्यास देव जू ने पहले सिद्धांत न रखकर सीधे सेवा सुख का रस पिलाया, क्योंकि इस मार्ग के पिपासु के लिए रस ही प्रथम आवश्यक था है। किंतु बाद में श्री श्री हरिव्यास देव जू को लगा होगा कली के लोग बुद्धि के माध्यम से भी इस रस को समझना चाहेंगे, इसलिए उन्होंने अंतिम में सिद्धांत सुख को रखा। ये मेरे विचार हैं, बाकी रसिक समाज क्या कहता है वो जाने। अस्तु, आप लोगों ने कल तक पढ़ा जाना कि श्री वृंदावन ही निकुंज है। काम बीज क्ली ही इस निकुंज तक पहुंचने का माध्यम हो सकता है। वैसे कृपा साध्य है ये श्री वृंदावन, जड़ नहीं चिद है वृंदावन। ये कब से कब तक है ये बात कोई नहीं जानता, यानी ये अनादिकाल से है और अनादिकाल तक। वराह पुराण में भी आता है कि पृथ्वी को लाते समय जब संपूर्ण ब्रह्मांड जल मग्न था, उस समय पृथ्वी को श्री वृंदावन के दर्शन वराह भगवान ने कराए थे। और ये भी कहा है कि सृष्टि और प्रलय का श्री वृंदावन पर कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसे दिव्य निकुंज यानी श्री वृंदावन का वर्णन हमने कल सुना पढ़ा। अब आगे उस श्री वृंदावन की भूमि कैसी है, लतावृक्ष कैसे हैं, पक्षी आदि कैसे हैं, इन सब का वर्णन अब यहां हो रहा है। आप ये पूछ सकते हो कि ये क्या है? इन पक्षी लतावृक्ष के वर्णन का हम क्या करें? ये ध्यान करने के लिए है। यहां जो वर्णन है वो सिर्फ ध्यान के लिए है। रस साधक इसको पहले अच्छे से समझ लें, फिर इसका ध्यान करें।